हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन बॉक्स। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में ऑलरेडी 2 पार्ट हो चुका है, जिसमें बेसिक एग्जाम्पल्स और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ये 3rd पार्ट है। आप इसे अच्छे से देखें और समझने का प्रयास करें। आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे। यहाँ समझने से पहले जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इससे पहले वो कॉमन ले रहे थे, ठीक है। यहाँ कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ हम पहले ही पढ़ चुके हैं आइडेंटिटीज, जो कि क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है। मीन्स ये ए प्लस बी और ए माइनस बी इसका क्या है, फैक्टर है दोनों, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स होल स्क्वायर माइनस 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 होल स्क्वायर। अब ये क्लियर है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6, ठीक है। यहाँ 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2a होल स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पर यहाँ ए की जगह क्या है 2a, तो 2a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 3। ये दोनों 2a प्लस 3 और 2a माइनस 3 ये दोनों फैक्टर है, ठीक है। अब यहाँ 81 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर माइनस 49x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 7x होल स्क्वायर। अगर 9 स्क्वायर फिर से 81 आ जाएगा और 7x का होल स्क्वायर करेंगे तो 49x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स 9 प्लस 7x और 9 माइनस 7x ये दोनों फैक्टर है किसका, 81 माइनस 49x स्क्वायर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। 4x स्क्वायर को हम किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर 9y स्क्वायर को किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये फिर से आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसे क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। अब ये 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y ये दोनों फैक्टर है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी करेंगे। 16a स्क्वायर को किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4a का होल स्क्वायर माइनस 225b स्क्वायर को किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 15b का होल स्क्वायर। अब यहाँ इससे पहले तो 9, 4 ये सब था, तो आप इजीली समझ जा रहे थे किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन 225 को लिखना है। तो अगर नहीं जब समझ में आए तो आप ऐसा करें, 225 का आप एलसीएम लें, क्या हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। अब यहाँ 5 का एक पेयर बना और 3 का एक पेयर बना, मीन्स कि 5 3 जा 15, तो 15 भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, 4a प्लस 15b इंटू 4a माइनस 15b, तो ये दोनों इसका फैक्टर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर
क्या लिख सकते हैं, 3ab का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9a² b², और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर। अब ये फिर से आ गया a² माइनस b² के फॉर्म में, तो इसे फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3ab प्लस 5 इंटू 3ab माइनस 5, और ये दोनों फैक्टर है। ठीक है, अब 63a² माइनस 112b²। अब ये देखने से ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि 63 को हम क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, पर यहाँ देखने से एक चीज पता चल रहा है कि 63 और 112 से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 3 के अलावा और भी कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या 3 से ज्यादा? हाँ, अगर हम 7 ले लें, 7 को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 9a² माइनस 16b² लिख सकते हैं इसे। फिर से अगर हम 7 को 9a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 जा 63a² माइनस 16 7 जा 112b²। ठीक है, अब हम 9a² को किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3a होल स्क्वायर माइनस 16b² को किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4b होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 7 और ये क्या हो जाएगा, 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। अब ये 3 फैक्टर इसका हुआ। ठीक है, एक 7, एक 3a प्लस 4b और सेकेंड वन इज 3a माइनस 4b। ठीक है, ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि अब ये आ चुका है a² माइनस b² के फॉर्म में। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ फिर से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 4x² माइनस 3 9 जा 27। अब 3 ऐसे ही रहने दें, 4x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2x होल स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 होल स्क्वायर। अब ये फिर से आगे a² माइनस b² के फॉर्म में, तो 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3। ठीक है, फिर से यहाँ देखेंगे, अब यहाँ हम x³ है तो इसको तो हम किसी का स्क्वायर लिख नहीं सकते, पर एक चीज देखने से ये पता चल रहा है कि यहाँ x³ और इस टर्म में x है, तो x को हम कॉमन ले लें। x को जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 64। अब x² को हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 64 को 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 8 इंटू x माइनस 8। अब ये तीनों क्या होगा, तीनों फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब आप इसे जब देखेंगे तो ये क्लियर पता चल रहा है कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर। 1 को 1 का पावर कुछ भी दें उसका वैल्यू 1 ही होगा, माइनस b माइनस सी होल स्क्वायर, तो ये है ही। अब फिर से ये a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, पर जब भी माइनस का साइन रहे तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं तो गलती होने का चांसेस ज़्यादा होगा। तो a प्लस b की जगह क्या है, ये पूरा b माइनस सी इंटू a माइनस b, तो a माइनस b की जगह क्या है, b माइनस सी। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, 1 प्लस b माइनस सी इंटू 1 माइनस b प्लस सी। क्यों, क्योंकि जब यहाँ माइनस से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b, पर यहाँ माइनस को c से माइनस सी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सी होगा। अब ये दोनों फैक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहां भी है, ये पूरा टर्म देखें तो ये a² माइनस b² के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, a की जगह ये पूरा लेंगे a प्लस
16c स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 4c का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस a की जगह है 2a प्लस 3b माइनस 4c। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएगा, जिसमें दो फैक्टर है। एक तो फैक्टर ये है, ठीक है, एक फैक्टर ये है 2a प्लस 3b प्लस 4c, और दूसरा फैक्टर क्या है 2a प्लस 3b माइनस 4c। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या करेंगे, x टू द पावर 3 कॉमन निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर, क्योंकि अगर x टू दी पावर 5 से अगर x टू दी पावर 3 को डिवाइड करेंगे तो x टू दी पावर 2 आएगा। जब डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। एक्सपोनेंट एंड पावर में आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे तो 1 मीन्स 144। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा होगा 16x स्क्वायर मीन्स 4x का होल स्क्वायर माइनस 144 किसका स्क्वायर है तो 12 का। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। या तो आंसर ये होगा, नहीं तो हो सकता है आंसर ये हो कि 4x प्लस 12 और यहाँ है 4x माइनस 12। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं और भी कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 4 को हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर रिजल्ट कुछ और हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसे देखें, अगर इसका आंसर इतना नहीं होगा तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं या फिर आप बनाएं कि हम इसमें से अगर 4 को कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा। ठीक है, और डाउट होगा तो हम फिर से क्वेश्चन को दोबारा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम होल स्क्वायर मीन्स अगर इस पूरे को हम ए ले लेते हैं और इसको हम बी ले लेते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या होता है ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा, ए की जगह एल प्लस एम माइनस बी की जगह एल माइनस एम है, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एल प्लस एम। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, m माइनस एम तो 0, l प्लस एल 2l, और ये क्या हो जाएगा l माइनस एल 0, m प्लस एम 2m, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4lm। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, थर्टी सिक्स सी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6c होल स्क्वायर माइनस 5a प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस बी, बी की जगह क्या है 5a प्लस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी मीन्स 6c माइनस b की जगह क्या है 5a प्लस बी। अब ये क्या हो जाएगा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6c प्लस 5a प्लस बी इंटू 6c माइनस 5b माइनस b। अब ये क्या होगा, सॉरी यहाँ 5a है, 5a प्लस बी है, तो यहाँ भी 5a माइनस बी होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो ऐसे ही हम रहने देंगे 3x माइनस 4y होल स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 5z होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो क्या होगा a प्लस बी, ए की जगह क्या है 3x, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स 3x माइनस 4y माइनस 5z। तो ये हमारा दो फैक्टर होगा।
यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो नॉर्मली तो ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा कि हम कैसे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखें, पर डीपली सोचने पर यह पता चलेगा कि ये एक्स स्क्वायर है, इसको तो हम एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, इस तीनों टर्म से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं y होल स्क्वायर प्लस इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 होल स्क्वायर, और इस बीच में हम 2y को क्या लिखें 2 इंटू वाई इंटू 1 तो लिख सकते हैं, पर ये अब किस फॉर्म में आ गया, देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप आइडेंटिटीज का वीडियो एक बार जरूर देखें। अब ये किस फॉर्म में आ गया, चलिए एक स्टेप और हम आगे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं y प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और माइनस y प्लस 1 मीन्स माइनस y माइनस 1, और ये दोनों फैक्टर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। अगर क्वेश्चन नंबर 16 समझ में है तो आप क्वेश्चन नंबर 17 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 25a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम 5a होल स्क्वायर। अब इस सब में से अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये कुछ ऐसा होगा 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 7c स्क्वायर, फिर 5a होल स्क्वायर माइनस, अब हम 4b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2b होल स्क्वायर माइनस, ये तो 49c स्क्वायर है ना, यहाँ पे हम 49c स्क्वायर रहने देते हैं। एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। ये क्या होगा 49c स्क्वायर। अब हम 49c स्क्वायर को 7c होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ ये क्या है 2b होल स्क्वायर और यहाँ 7c होल स्क्वायर माइनस, और 28bc को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ए की जगह 2b 2ab 7c प्लस, ऐसा तो लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा इसको हम और क्लियर करके लिख देते हैं 5a होल स्क्वायर माइनस ये क्या है 2b होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c प्लस 7c होल स्क्वायर। अब ये आप देखेंगे तो ये किस फॉर्म में आ गया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये होता क्या है, आप आइडेंटिटीज में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी मीन्स a माइनस बी की जगह 2b माइनस 7c। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा होगा 5a प्लस 2b माइनस 7c इंटू 5a माइनस 2b प्लस 7c, और यही दोनों फैक्टर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर। ये तो इजी है, 100 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस ये तो x माइनस 5 होल स्क्वायर है ही। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो ये क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस b। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, 10 प्लस एक्स माइनस 5, 10 माइनस एक्स प्लस 5। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स, और माइनस को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5। अब ये 10 माइनस 5 तो 5 मीन्स x प्लस 5, और ये हो जाएगा माइनस एक्स, और 10 प्लस 5 15। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 प्लस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स। ये दोनों फैक्टर होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। आप इस आई होप कि आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे और आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।